कृषानी जब उस दरवाजे के पास जाती है तो देखती है उस दरवाजे से एक लड़की निकलती है। एक महल में एक राजा की 3 बेटियां थीं। वो तीनों बेटियां अपने पापा की राजकुमारियां थीं। उन तीनों बहनों के नाम भी बहुत अच्छे अच्छे थे। पहली बेटी का नाम श्वेता, जो कि दूसरी वाली बेटी का नाम शिवानी था। सबसे छोटी बेटी का नाम कृषानी था, जो कि बहुत ही बदसूरत थी। लेकिन उसके अंदर एक खास बात भी थी। वह अपने नाचने गाने से बहुत प्रसिद्ध थी, जिसके कारण बाकी की 2 राजकुमारियां उससे बहुत जलती थीं, जिसकी वजह से छोटी राजकुमारी बहुत उदास रहती थी। एक दिन दोनों राजकुमारियां मिलकर सोचती हैं, ये कृषानी का तो बहुत हो गया। उसके तारीफें सुन सुनकर मैं थक गई हूँ। हाँ, जहाँ देखो इसके चर्चे ही चर्चे हैं। क्यों ना शिवांगी, इसका हम कुछ करते हैं। हाँ, इस कृषानी के बच्ची को तो कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, उसको महल के पीछे वाले दरवाजे में बंद कर देते हैं। हाँ हाँ दीदी, आज रात को इसका काम तमाम कर देते हैं। रात को जब कृषानी सो जाती है तो दोनों बहनें शिवानी श्वेता मिलके कृषानी को महल के पीछे वाले दरवाजे में बंद कर देती हैं। सुबह होते ही कृषानी की जब आँख खुलती है तो वो खुद को बंद कमरे में पाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अरे अरे, मैं कहाँ आ गई? मैं तो अपने कमरे में सो रही थी। एक ऐसा कमरा है, मैंने तो ऐसा कमरा इस महल में कभी नहीं देखा। दरवाजा खोलो दीदी, दरवाजा खोलो। शिवांगी दीदी, श्वेता दीदी, दरवाजा खोलो। आप लोग कहाँ हो? मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रही हो? कृषानी की आवाज सुन के भी दोनों बहनें दरवाजा नहीं खोलती हैं। अब पता चलेगा इसको। जब 4 दिन इस कमरे में बंद रहेगी तो सारा नाचने का शौक उतर जाएगा इसका। देखती हूँ अब कैसे नाचती है इस कमरे में बंद होकर। सारी कोशिश करने के बाद कृषानी थक हार के बैठ जाती है और सोचती है, मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, अब थोड़ा नाच के अपना मन बहला लेती हूँ। कृषानी जब नाचना शुरू करती है तो अचानक उसकी नज़र एक चमकते हुए दरवाजे पे पड़ती है। अरे, ये कैसा दरवाजा है और ये चमक क्यों रहा है? चलो चल के देखती हूँ। कृषानी जब उस दरवाजे के पास जाती है तो देखती है उस दरवाजे से एक लड़की निकलती है और कृषानी से बोलती है, अरे तुम तो बहुत अच्छा नाचती हो, क्या तुम मुझे नाचना सिखाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें नाचना सिखाती हूँ। नाचते नाचते परी अपने असली रूप में आ जाती है। ये देख के कृषानी चौंक जाती है और पूछती है, अरे ये क्या, तुम कौन हो? मैं इस महल की परी हूँ और मैं तुम्हारा नाच देख करके बहुत खुश हुई। तुम चाहे जब तक यहाँ रह सकती हो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। क्या आप सच बोल रही हो? मुझे कोई चीज की कमी नहीं होगी। हाँ हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इधर दोनों बहनें आपस में बातें करती हैं। ये कृषानी की बच्ची इतने दिनों से शांत कैसे है? चलो चल के देखा जाए कहीं मर और नहीं गई ना। हाँ, चलो चलकर देखते हैं। फिर वो दोनों बहनें उसी दरवाजे के पास जाती हैं जहाँ पे कृषानी को उन्होंने बंद किया था। जब वो दोनों बहनें उस दरवाजे के पास पहुँचती हैं तो वो दरवाज़ा खुला रहता है और कृषानी को देखकर वो दोनों बहनें चौंक जाती हैं और बोलती हैं, अरे ये तो काली कलोटी हम दोनों से ज्यादा खूबसूरत हो गई है। हाँ हाँ, चलो हम भी लोग इस दरवाजे में चल के देखा जाए। हाँ, चलो चलकर देखते हैं और इससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत होकर बाहर आएंगे। अरे शिवानी दीदी, श्वेता दीदी, आप दोनों लोग इतने दिनों से कहाँ थीं? अंदर आइए, मैं आप दोनों लोग को एक मजे की बात बताती हूँ। नहीं नहीं कृषानी, इन दोनों को अंदर मत आने दो। इन दोनों ने तुम्हें बहुत तंग किया है और इन्हीं दोनों ने तुम्हें इस कमरे में बंद भी किया है। परी की बातें सुन के कृषानी चौंक जाती है और बोलती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहनें मेरे साथ ऐसा करेंगी। कृषानी की बातें सुन के दोनों बहनें माफ़ी मांगने लगती हैं। नहीं नहीं कृषानी, तुम इन दोनों की बातों में मत आओ, ये फिर तुम्हें धोखा देंगी। अगर तुम इन दोनों का साथ दोगी तो मैं महल छोड़कर चली जाऊंगी और तुम्हारी कभी भी मदद नहीं करूंगी। कृषानी परी की बात ना मान के अपनी दोनों बहनों को माफ़ कर देती है और बाहर चली जाती है। एक बार फिर दोनों बहनें कृषानी को धोखा देती हैं। फिर कृषानी को धक्का देके खुद वो दोनों बहनें उस दरवाजे में बंद हो जाती हैं। ये सब देख के परी कृषानी के पास आती है और बोलती है,
मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम उन दोनों की बात मत मानो। देख लिया, उन दोनों ने तुम्हें फिर से धोखा दे दिया। लेकिन जाने दो, कोई बात नहीं। उन दोनों ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। वो दरवाजा अच्छों के लिए अच्छा है और बुरों के लिए बुरा भी है। इतना सब बोल के परी वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद महल का दरवाजा खुलता है। उसमें से दोनों बहनें बाहर निकलती हैं, जो कि देखने में बहुत बदसूरत हो चुकी थी। कृषानी, हमें माफ कर दो कृषानी, हम दोनों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हाँ हाँ बहन, हमें माफ कर दो। प्लीज कृषानी, हमें माफ कर दो। नहीं नहीं, मैं अब तुम दोनों के झांसे में नहीं आऊंगी। नहीं नहीं कृषानी, एक बार दोबारा हम दोनों पे भरोसा करके देखो। थोड़ी देर बाद परी वहां आती है और कृषानी से बोलती है, कृषानी, तुम इन दोनों को माफ कर दो। मैंने इन दोनों को इनकी किए की सजा दे दी है। अगर ये दोनों तुम्हारे साथ दोबारा बुरा बर्ताव करेंगी तो दिन पे दिन और बदसूरत होती जाएंगी, और अगर ये दोनों आज से तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगी तो दिन पे दिन खूबसूरत होती जाएंगी। फिर कृषानी अपनी दोनों बहनों को माफ कर देती है। फिर दोनों बहनें कृषानी के साथ अच्छा व्यवहार करने लगती हैं और उनका रूप दिन पे दिन निखरता जाता है। फिर तीनों बहनें मिलजुल कर प्यार से रहने लगती हैं।